तो जैसा कि अभी नया साल स्टार्ट होने में कुछ ही दिन बाकी हैं और 1 तारीख से ही गोचर में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। तो देवगुरु बृहस्पति 1 जनवरी से ही मार्गी होने वाले हैं, साल के सबसे पहले वाले दिन से ही। ऐसे में देवगुरु बृहस्पति का ये जो मार्गी काल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है कि 1 मई को फिर वृषभ में प्रवेश करेंगे। तो आपके पास लगभग ये 4 महीने का समय है। हम बात कर रहे हैं वृश्चिक लगन वालों के लिए। वृश्चिक लगन वालों के लिए अगर हम देखें तो आपके चार्ट में देवगुरु बृहस्पति वैसे छठे भाव में मार्गी हो रहे हैं और आपके चार्ट में वो दूसरे और 5वें घर के भी स्वामी हैं। ऐसे में देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कौन कौन से प्रभाव, कौन कौन से अच्छे ऐसे रिजल्ट सामने आ सकते हैं देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने की वजह से आपके चार्ट में, इसकी हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले आप अपने चार्ट में ये जरूर चेक कर लें कि बृहस्पति आपके चार्ट में कैसी पोजीशन पे हैं। साथ ही साथ बृहस्पति की क्या आपको महादशा या अंतरदशा चल रही है तो आप वो भी देख लें। बृहस्पति आपके 6th हाउस में मार्गी हो रहे हैं। 6th हाउस में मार्गी होने का मतलब है कि अब कार्य क्षेत्र को ये निश्चित रूप से प्रभावित करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा आपकी धन संबंधी स्थितियां, संतान को लेकर जो स्थितियां हैं, आपकी एजुकेशन, आपकी डेली लाइफ, इन सब पर बहुत गहरा इम्पैक्ट डालने वाले हैं। साथ ही साथ क्योंकि अब तक पहले तक देवगुरु बृहस्पति राहु के साथ ही रहे हैं और राहु जब मीन राशि में प्रवेश किए उस समय देवगुरु बृहस्पति अब पहले वो वक्री हो गए थे। वक्री होने से वो अपना पूर्ण प्रभाव नहीं डाल पाए, लेकिन अभी स्वतंत्र रूप से देवगुरु बृहस्पति आपके प्रभाव डालेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं आपकी लाइफ पर जो बृहस्पति का अत्यंत शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कौन कौन से अच्छे परिवर्तन आ सकते हैं। सबसे पहले तो हम 6th हाउस से जुड़े हुए रिजल्ट्स की ही बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आप अब तक कहीं से लोन लिया है और लोन रीपे नहीं कर पा रहे किसी भी वजह से, या आपको हेल्थ का कोई इश्यू आ रहा है, आपकी डेली लाइफ में कोई ऐसा इश्यू आ रहा है जिसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, आपको आपके कलीग से प्रॉब्लम आ रही है या अपने बॉस से आपको दिक्कत आ रही है, साथ ही साथ आपका अन्य कोई विवाद चल रहा है, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा या कोई मुकदमा चल रहा है, उन मामलों में काफ़ी तेज़ी आएगी, आगे बढ़ेगा सब कुछ और एक अच्छी राहत आपको देखने को मिलेगी। साथ ही अब आप कोई भी समस्या के समाधान के लिए प्रॉपर तरीके से डिसीजन ले पाएंगे और बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस से आप जो समस्याएं आ रही है उनको फेस कर पाएंगे। बृहस्पति का मार्गी होना आपकी लाइफ में बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ऐसे में आपको अपना कार्य क्षेत्र चेंज करना हो, अपना जॉब चेंज करना हो या अन्य कोई परिवर्तन जो आपके अपने करियर में आपको करना हो, उसके लिए अभी से आप प्लान कर सकते हो या ऑलरेडी आपने प्लान कर रखा होगा। तो चीज़ें एकदम से तेज़ी से आगे बढ़ने लगेंगी। जहाँ भी आपको रुकावटें आ रही हैं कामों में, वो रुकावटें अब नहीं रहेंगी। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति का महत्वपूर्ण योगदान धन संबंधी कार्यों को लेकर है। अगर आप अब तक धन को लेकर परेशान थे, आप बहुत ज़्यादा इश्यू झेल रहे थे, आपको किसी भी प्रकार से राहत नहीं मिल रही थी, तो धन को लेकर और करियर को लेकर सबसे बड़ा इम्पैक्ट वृश्चिक लगन वालों के लिए नजर आ सकता है। इसके बाद अगर हम दृष्टियों की बात करें तो बृहस्पति का सबसे पहले एस्पेक्ट पड़ेगा आपके 10th हाउस पे, जहां वो सिंह राशि यानी सूर्य के घर को देखेंगे और क्योंकि वो मेष राशि में तो है ही, तो मंगल भी उनका मित्र है। ऐसे में 10th हाउस से जुड़े हुए काफ़ी अच्छे रिजल्ट जुपिटर के रहेंगे इस दौरान। अगर आपको आपका जॉब बदलना हो, आपको करियर बदलना हो या प्रमोशन के लिए देखना हो या सैलरी इंक्रीमेंट के लिए देखना हो, बॉस के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं, आपको वो सुधारने हैं, लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे काम हो सकते हैं आपके अपने करियर से जुड़े हुए जहां पे आपको कुछ ना कुछ नया करना है, कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट लेके आना है। हाँ, जुपिटर के इस मार्गी काल में कुछ एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां, कुछ एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ सकती हैं जिनको आपको वहन करना पड़ेगा। इसके बाद बृहस्पति का जो एस्पेक्ट जाएगा आपके 12वें भाव पे, 12वें भाव पे जब एस्पेक्ट जाएगा, ऐसे में धन संबंधी कार्यों को लेकर आपको थोड़ा ज़्यादा अभी जुपिटर सतर्क करेंगे और आप एक अच्छे बैलेंस बना के ही काम करने वाले हो ज़्यादातर। तो अपना जो आप हिसाब किताब रखते हैं पैसे का, आपका पैसा कितना खर्च हुआ, कितना आपने अर्न किया, उस स्थिति में अब जुपिटर आपको काफ़ी अच्छा एक इम्प्रूवमेंट देने वाले हैं। अब तक आपके खर्चे बहुत ज़्यादा रहे होंगे, आपके अनवांटेडली कोई लोन वगैरह रहा होगा या कोई ऐसी कंडीशन आपके फैमिली में या आपको खुद को ऐसी रही होगी जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा खर्चा करना पड़ा, आपको काफ़ी लॉस उठाना पड़ा हो। तो अब एक अच्छी इंप्रूवमेंट वाली स्थिति यहाँ आपको देखने को मिलेगी। जुपिटर का ये जो पीरियड है वो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे चेंजेस लेकर आएगा और ये कुल 4 महीनों का जो समय है, 4 महीनों का समय अब
आपको जुपिटर का अत्यंत शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। 12वें भाव को जब जुपिटर एस्पेक्ट कर रहे हैं, ऐसे में आपका विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य रुक रहा हो, आपको विदेश में सेटलमेंट नहीं मिल रहा, आपको कैरियर की वजह से विदेश जाना हो लेकिन नहीं बन पा रहा कुछ भी, आप नहीं जा पा रहे हो, या किसी भी प्रकार का अन्य कोई भी कार्य हो, उसको लेकर जो भी रुकावटें रहेंगी वो अब नहीं रहेंगी। इसके अलावा आप अपनी बुद्धिमत्ता का, अपने विवेक का बहुत बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे इस गोचर के दौरान। तो ये 4 महीने का जो पीरियड है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बृहस्पति का जो एस्पेक्ट आ रहा है वो आपके सेकंड हाउस पे आ रहा है, यानी ये अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु को देख रहे हैं, आपके सेकंड हाउस को देख रहे हैं। तो आपका जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ कोई भी मामला है, कोई भी ऐसा झगड़ा, कोई भी ऐसा मुकदमा अगर ऑलरेडी चल रहा है तो वहाँ पे एक अच्छा इंप्रूवमेंट आने के चांसेस हैं। साथ ही साथ बृहस्पति सेकंड हाउस को देख रहे हैं तो परिवार के साथ आपका तालमेल अच्छा रहेगा। हालांकि ये गोचर आपको कैरियर पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने के लिए प्रेरित करेगा, लेकिन फिर भी आप अपने डोमेस्टिक कार्यों, अपनी फैमिली से जुड़े कार्यों के लिए उतने ही ज़्यादा संवेदनशील रहेंगे, उतने ही ज़्यादा तत्पर और रेडी रहेंगे। जो भी आपकी एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां हैं अपने परिवार को लेकर, धन संपत्ति को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, उनको आप अच्छे से वहन करें। इसके अलावा आपके जीवन में शुभ कार्य या आपके घर में शुभ कार्य नहीं हो रहे थे अभी तक, शुभ कार्यों में तेजी आएगी। बृहस्पति के मार्गी होने की वजह से आपको कहीं ना कहीं लक का अच्छा साथ देखने को मिलेगा। जहां भी आप बहुत ज़्यादा समस्याओं से जूझ रहे थे, डेली लाइफ में इश्यूज आ रहे थे, या अन्य कोई भी प्रकार के आपको इश्यू आ रहे हैं जहां पे आपको समाधान नहीं मिल रहा, आपको समाधान खोजने की जो प्रवृत्ति है अब जुपिटर देने वाले हैं। अब आपकी चार्ट में डिपेंड करता है कि जुपिटर कैसे स्थिति में बैठे हुए हैं, क्या आपको जुपिटर की दशा या अंतर्दशा चल रही हो, तो इन सब का एक सम्मिलित प्रभाव आपको अपने इंडिविजुअल चार्ट के हिसाब से देखने को मिलेगा। तो ये जो मैंने रिजल्ट बताए हैं ये ऑलमोस्ट आप पर लागू होंगे, लेकिन इनमें से हो सकता है कुछ रिजल्ट पूरी तरह लागू हो और कुछ कम हो सकते हैं। ऐसे में आपको इंडिविजुअल चार्ट देखना और अपने चार्ट को एनालाइज करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। या फिर आप हो सकता है किसी बहुत बड़ी समस्या से घिरे हुए, समस्या में फंसे हुए, तो आपको कोई समाधान नहीं मिल रहा। ऐसे में आपको अपने चार्ट को अच्छे से एनालाइज करके ही आगे डिसीजन लेना चाहिए। तो ये कुछ प्रभाव और परिणाम हैं जो आपको वृश्चिक लगन वालों को देखने को मिल सकते हैं जुपिटर के इस मार्गी पीरियड में।